ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा कि फिलीपींस को छोड़ के कोई और इमिग्रेशन को भी किस तरीके से क्लियर करना है। तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स जो आप लोगों को हेल्प करेगी इमिग्रेशन क्लियर करने में। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर फिलीपींस का इमिग्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है और लास्ट टाइम पे अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो अपने एक इंडियन सब्सक्राइबर को डिपोर्ट कर दिया गया था यहाँ से। तो वैसा चीज़ आप लोगों के साथ नहीं हो, इसीलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखना और ट्राई करना कि आप लोग सही तरीके से सब चीज़ प्रिपेयर करके जाओ, जिसके वजह से आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो और आप लोग सही तरीके से फिलीपींस में एंटर कर पाओ। इतना ही नहीं, ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा कि फिलीपींस को छोड़ के कोई और इमिग्रेशन को भी किस तरीके से क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि आप लोगों को इमिग्रेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। इवन आप लोग जो है अपने फ्लाइट में बोर्ड करो उसके पहले, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप लोगों ने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया तो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इमिग्रेशंस दो जगह पे होंगे। पहला इंडिया में होगा जो इंडियन इमिग्रेशन होगा, दूसरा फिलीपींस में होगा जो फिलीपींस इमिग्रेशन होगा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और कंट्री भी विजिट कर रहे हो तो वहाँ पर भी उसका इमिग्रेशन होगा। तो आप लोगों को वो सारे इमिग्रेशंस को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जो है वो कंट्री के अंदर विजिट कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिसके वजह से आप लोग जो है वो पहले ही प्रिपेयर करके रखो। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग एक फाइल अपने साथ प्रिपेयर करके रखना जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। तो इन केस अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट ईजिली उसको दिखा सको। अगर डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं होंगे तो फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो ये है कि आप लोगों को अपना वीज़ा, या फिर अगर आप लोग फिलीपींस में एंटर कर रहे हो तो आप लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल यानी कि दूसरी कंट्री का वैलिड वीज़ा शो करना पड़ेगा। ये बहुत ही रिक्वायर्ड है और 99% आप लोगों को ये चीज़ पूछा जाएगा कि आप लोग इस कंट्री में किस बेस पे विजिट कर रहे हो। तो वहाँ पे आप लोगों को अपना वीज़ा शो करना पड़ेगा। ज़्यादा करके वीज़ा जो होता है वो पासपोर्ट के अंदर ही होता है, बट अगर वैसा नहीं हुआ, अगर ई वीज़ा है तो आप लोगों के पास उसका प्रिंट होगा, तो प्रिंट अपने साथ हमेशा कैरी करके रखना। तो ये आप लोगों को पहले शो करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का फ्लाइट का टिकट। मतलब आप लोग एंटर कर रहे हो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग एग्जिट कब कर रहे हो। तो आपका जो रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए। डमी लेके मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो आप लोगों का रिटर्न टिकट है उसका प्रिंट आउट, आपका जो आइटिनरी है उसका प्रिंट आउट आज आपने एंटर किया है और कब आप लोग रिटर्न जाने वाले हो उसका आप लोगों को प्रिंट आउट देना है। अगर सेम आइटिनरी या फिर सेम बुकिंग पीएनआर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग दूसरा टिकट है वो यूज़ कर सकते हो, बट वो टिकट कंफर्म होना चाहिए और लेजिट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपना कंफर्म होटल बुकिंग भी शो करना पड़ेगा। क्या होता है ना कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम 1, 2 या 3 दिन का भी अगर आप लोगों का होटल होगा बुक तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चनिंग में ये चीज़ भी आता है कि आप लोग कहाँ पर रहने वाले हो। सो अगर आप लोगों की होटल की कुछ डिटेल्स आप लोगों को पता होंगी, लाइक मेमोराइज करके रख लेना। इसीलिए मैंने बोला कि पहले से प्रिपरेशन करके रखना। तो होटल का नाम ये है, वो इस जगह पे है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को इतनी सारी डिटेल्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फॉर एग्जाम्पल कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि मेरे होटल का नाम है होम टाउन होटल और ये है मकाती के अंदर। तो इतना डिटेल्स भी आप लोगों के पास रहेगा तो मोर देन इनफ है। रूम नंबर याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूम नंबर तो आप जब एंटर करोगे होटल में चेक इन करोगे तभी मिलेगा। तो ये जस्ट मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान से याद रखनी है और आपके पास उसका एक प्रिंट आउट भी होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड या फिर कैश होना चाहिए। अब आप लोग वो किस तरीके से कैरी कर रहे हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा करके आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग फिलीपींस में आ रहे हो सो आप लोग US डॉलर कैरी करना, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा अमाउंट मिल जाएगा
और अगर आप लोगों के पास कैश होगा तो इन केस कुछ क्वेश्चनिंग हुआ तो आप लोग बता सकते हो कि मैं यहाँ पे 7 या 10 दिन के लिए रहने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे पास ये $500 है, और अगर इन केस कुछ इमरजेंसी हुआ तो मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपए है। उसके अलावा कभी कभी जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड होता है। सो अगर आप लोगों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, बट क्या होता है कि कभी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये चीज़ पूछ लिया जाता है। सो अगर आप लोगों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो आप लोगों का एक एडिशनल बेनिफिट होगा। वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रैवल इंश्योरेंस का कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। कुछ मैंने जो लिया था वो समवेयर अराउंड 4000 में पूरे साल भर का था, तो इट्स रियली गुड राइट। तो आप लोग इस तरीके से जो है अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो, और उसका जो अमाउंट है वो भी काफ़ी अच्छा कवरिंग था। उसके अलावा आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। सो पहला चीज़ तो आप लोगों को ओवर स्मार्ट बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इमिग्रेशन के जो काउंटर पे गए और वहाँ पे जाने के बाद उसने कुछ चीज़ पूछा तो उसने लाइक पूछा कि आपका नाम क्या है या फिर पासपोर्ट, तो उसके जगह पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें उसको दे दी। वैसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों के पास डेफिनेटली आप लोगों के पास हाथ में होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, बट जैसे उसने पूछा कि पासपोर्ट तो आपको उसको पासपोर्ट देना है। अगर उसने जैसे पूछा कि वीज़ा तो आप लोगों का जो भी वीज़ा है वो सबमिट करना है। उसके बाद अगर उसने कुछ पूछा कि फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है या जो भी चीज़ है, तो आप लोगों के पास वो चीज़ आप लोगों को आराम से बतानी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको पूछ सकते हो कि सॉरी मैंने सुना नहीं, मुझे वो चीज़ फिर से बता सकते हो। तो बहुत ही हम्बल रह के आप लोगों को बात करनी है। आप लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। जो भी चीज़ है सही तरीके से बताओ, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए। तो वही चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी अच्छे से समझनी है। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि प्रेजेंटेबल वे से जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ फंकी बंकी लेके जाओ और आप लोगों को किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, वैसा आप लोगों को नहीं करना है। प्रेजेंटेबल वे तरीके से जाओ तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, और इमिग्रेशन को आप लोग सही तरीके से क्लियर कर पाओगे। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछते हैं, जिससे आप लोग पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ और सही तरीके से अपना इमिग्रेशन क्लियर कर पाओ। जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो है आप लोगों का पासपोर्ट। तो आप लोगों का पासपोर्ट अपने साथ आपको कैरी करना है, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे उसने पूछा वैसे आप लोग उसको दे पाओ। तो वो चीज़ आप लोगों को करना है। दूसरा चीज़, पासपोर्ट लेने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स 99% चीज़ें ये करते हैं कि पहला तो आप लोगों को पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, सर व्हाट्स योर नेम, या फिर वो लोग इस तरीके से करेंगे कि आपका सो मिस्टर पंचाल, या फिर इस तरीके से पूछेंगे मिस्टर प्रकाश। तो आप लोगों को बस उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है कि अगर आप लोगों का नाम लिया तो आप लोगों का रिएक्शन आना चाहिए, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए अपने नाम के बारे में या फिर आपका इंट्रो, तो आप लोगों को सही तरीके से बताने को आना चाहिए। मेरा नाम है प्रकाश पंचाल, लाइक इस तरीके से। अगर आप लोग पूरा नाम लेना चाहते हो तो आप लोग पूरा नाम भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर होना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछा जाएगा वो ये कि व्हाट्स योर पर्पस, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, और ये हमेशा 99% टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते ही है। तो आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तो लाइक टूरिस्ट पर्पस से आए हो तो आप लोग बोल सकते हो कि मैं टूरिस्ट पर्पस से आया हूँ। अगर आप लोगों को लाइक बिजनेस पर्पस से आए हो तो आप लोग बिजनेस तरीके से ही बोलना, कुछ जो है वो चीज़ें सही तरीके से करना। अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे तो आप लोगों को ये चीज़ करना है कि मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, कौन से कॉलेज में जाने वाला हूँ, जो एंट्री है आप लोगों को वो सही तरीके से जो इसको मेमोराइज करके रखना है, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग सही तरीके से उसका आंसर दे पाओ। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स आप लोगों को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आप लोग एग्जिट कब करने वाले हो, कितने दिन के लिए रहने वाले हो, या फिर आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट कब का है। सो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मैं कौन से फ्लाइट से आया हूँ, कौन से फ्लाइट से रिटर्न जाने वाला हूँ, कौन से डेट का फ्लाइट है, इसके अलावा कौन से टाइम का फ्लाइट है। ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को एक तरीके से मेमोराइज करके रखनी है, तो जब भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आपके दिमाग में हो और आप लोग सही तरीके से उनका आंसर दे पाओ। तो रिटर्न फ्लाइट टिकट का हो गया। उसके अलावा मैंने इसके पहले होटल का भी आप लोगों को बता दिया, तो होटल का भी आप लोगों को सेम तरीके से सब चीज़ करके रखना है, क्योंकि इन केस हो सकता है कि अगर आप लोग होटल के बारे में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दो तो आप लोगों की क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को अपने साथ कैरी करने के लिए बोलूँगा
एंड वो है ट्रैवल आइटिनरी। अगर आप लोग अकेले जा रहे हो सो ये आपके पास होना चाहिए, वो मस्ट है, और जिसके अंदर आपके पूरा दिन का जो प्लान है वो होना चाहिए। अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी बना दूंगा कि आप लोगों को ट्रैवल आइटिनरी किस तरीके से बनाना है। बट जनरली उसमें आप लोगों की पूरी डिटेल्स होती है, सो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो कि मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। इन द फ्यूचर आप लोग अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, बट आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए। तो जब भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं 2 दिन के लिए मनीला में रहने वाला हूँ, फिर उसके बाद सीबू जाने वाला हूँ, फिर उसके बाद कोई और सिटी में जाने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक रफ एंड एवरेज 100% डिटेल नहीं होनी चाहिए। 100% डिटेल होगी तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बट सिंपल सी बात है कि एक रफ एंड एवरेज आप लोगों को उसका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप लोगों को यहाँ से क्या काम है। तो सिंपल चीज़ है, उसका आंसर यही होता है कि आप लोग यहाँ पे टूरिस्ट पर्पस से आए हो, आप लोगों को ये कंट्री एक्सप्लोर करनी है। आप लोग ये रीज़न दे सकते हो कि मेरा दोस्त पहले आया था जिसने ये कंट्री को एक्सप्लोर किया, मैंने उसके पिक्चर्स देखे, मुझे वो पसंद आए, और जिस बेस पे मैं यहाँ पे पर्सनली एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, और उसके बाद इतना टाइम बाद मैं रिटर्न जाने वाला हूँ। कभी कभी आप लोगों का लीव लेटर भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो लीव लेटर मतलब कंपनी में, कौन सी कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी में आपका क्या पोस्ट है, लीव लेटर आपके पास है कि नहीं, मतलब अगर इन केस डाउट गया तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग के लिए ये चीज़ें पूछे जा सकती है। नहीं तो नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एंटर करने दिया जाएगा, एक स्टैम्प मिलेगा और फिर आप लोगों को एंटर करने दिया जाएगा। रिसेंटली कुछ और चीज़ें मेरे सामने आई है कि लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर्स यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में किसको जानते हो। तो आप लोगों को सिंपली बोलना है नो, अगर नहीं जानते हो तो। अगर किसी को जानते हो लाइक आपकी वाइफ है तो डेफिनेटली आपको यस ही बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपकी फियोन्से है जिस बेस पे आपको वीज़ा मिला तो आपको यस बोलना है। अगर आपने वीज़ा लेने के टाइम पे एक गर्लफ्रेंड मेंशन किया है, उसका इन्विटेशन लेटर दिया है, सो डेफिनेटली आपको यस बोलना है। तो कुछ चीज़ें मतलब जैसे एज आप लोग डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल आ रहे हो और एक्सप्लोर करने जा रहे हो, सो डेफिनेटली आपको बोलना है नो, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ पे घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि आप लोग यहाँ पे अकेले क्यों आए हो। तो जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया, आप लोगों को वो सबमिट करना है कि मेरा दोस्त है, वो इंडिया से आया था, उसने एक्सप्लोर किया, उसके पिक्चर्स मैंने देखे, मुझे पसंद आए, तो पर्सनली मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे आके एक्सप्लोर करता हूँ, मैं भी यहाँ पे घूमता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें उसने जो की थी वो ट्रैवल आइटिनरी में मेंशन है, मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ। तो आप लोग इस तरीके से जो है अपना रीजनिंग दे सकते हो। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप लोग फिलीपींस में कौन सी जगह को जानते हो। फिलीपींस एक्चुअली बहुत बड़ी कंट्री है, तो कुछ 2-3 सिटी के नाम आपने ले लिए तो मोर देन इनफ हो जाएगा। आप लोगों को एग्जैक्ट प्लेस या एग्जैक्ट चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से रखना। उसके अलावा अगर लाइक आपने ये रीज़न दिया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ, अपनी फियोन्से है उससे मिलने के लिए आया, अपनी वाइफ है उससे मिलने के लिए आया हूँ, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप लोग एक दूसरे को कितना टाइम से जानते हो। आपके पास उसके कुछ प्रूफ है तो डेफिनेटली आपके पास जो चैट होगा वो अपने पास रखना मोबाइल के अंदर, प्रिंट करवाने का कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन में होगा तो ऑफलाइन में आप लोग ब्राउज करके दिखा सकते हो। समवेयर अराउंड 3 ईयर्स, समवेयर अराउंड 4 ईयर्स, समवेयर अराउंड 2 ईयर्स। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो बतानी है। अगर आप लोग ने शादी की है तो वो लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना टाइम से शादी की है, तो डेफिनेटली आप लोगों को रीज़न आउट देना है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। वो लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का रीज़न है वो कितना लेजिट है। तो ये आप लोगों को सही तरीके से जो है वो आंसर देना है। कभी कभी आप लोगों का ट्रैवल आइटिनरी देखने के बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जगह ही स्पेसिफिक क्यों है। फॉर एग्जांपल मैं मनीला में नहीं रहता और मनीला को छोड़ के मेरा फ्लाइट मनीला से सीबू का है, तो ये पूछेंगे कि सीबू में क्यों जाना है, मनीला में भी तो आप रह सकते हो, तो मनीला में छोड़ के सीबू में क्यों जा रहे हो, उसका रीज़निंग आप लोगों को देना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने सीबू देखा, मुझे उसके बीचेस पसंद आए, मुझे वहाँ पे जो है वो रहना पसंद आया, या फिर मुझे वहाँ की जो होटल्स है वो बजट में मिल गई, या फिर मुझे वो जगह एक्सप्लोर करनी, या फिर मुझे सीबू आइलैंड एक्सप्लोर करना है।
जो भी आप लोगों का रीज़न है वो आप लोगों को ऑनेस्टली देना है। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, कुछ जगह के नाम आप लोग पहले से ही मेमोराइज़ करके रखना, तो आप लोग उनको आराम से बता सकते हो कि ये जगह पे मुझे जाना है। वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि 1-2 दिन में ये जगह जो है वो एक्सप्लोर की जा सकती है, तो आप लोग को 7 दिन क्यों रहना है। सो आप लोग सिंपल बोल सकते हो कि उसके अलावा भी कुछ और जगह है जो एक्सप्लोर करनी है, बट मुझे फ़िलहाल के लिए इतनी जगह पता है, मैं वहाँ पे जाने के बाद जो है वो चीज़ देखूंगा, या फिर मेरे ट्रैवल आइटिनरी में सब चीज़ों की डिटेल्स है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की क्वेश्चनिंग इतनी ही होगी, बट इन केस लाइक गर्लफ्रेंड, फियोन्से या फिर अगर आप लोग बोलते हो वाइफ, तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग। पहला तो उनका नाम क्या है, कभी कभी उनका फुल नेम भी पूछा जा सकता है। दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, क्यों मतलब कितना टाइम से फिलीपींस में रह रहे हैं, या फिर वो कुछ अलग चीज़ें रिगार्डिंग हर पर्सनली आप लोग को क्या पसंद है उसके बारे में, ऐसी कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा वो कौन सी जगह पे रहती है, उसका खुद का घर है कि नहीं है, आप लोग उसके घर पे रहने का प्लान कर रहे हो कि नहीं, तो ये सारी डिटेल्स भी पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को प्रिपेयर करके रखना है अपने आप को। एंड आई थिंक सो इतना मोस्ट होता है। इसके बाद आप लोगों को जो है वो फिलीपींस में एंटर करने दिया जाएगा। मतलब इन केस अगर हुआ तो इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं हुआ तो सिर्फ ओनली 1, 2 या 3 क्वेश्चन में आप लोगों का काम हो जाएगा और आप लोग आराम से एंटर कर सकते हो। आपके पासपोर्ट पे जो है वो स्टैंप लग जाएगा, उसके ऊपर जो है वो डेट लिखी जाएंगी, और आप लोग इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, जहाँ पे आप लोगों का जो लगेज है आप लोगों को लेना है, फिलीपींस एयरपोर्ट से एग्जिट करना है, फिर आप लोग फ्री हो, आप लोगों को जो चाहिए वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपने आइटिनरी के साथ नहीं जाना है तो आप लोग उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.